किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम में एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एज द पाथ लेंथ या डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर मुझे मेजर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, इनिशियल पॉइंट माइनस करना पड़ेगा। ओके, डिस्टेंस जो है कभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएगा। डिस्टेंस मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं कॉलेज से घर से कॉलेज तक आया नेगेटिव डायरेक्शन में, ऐसा हम नहीं बोल सकते। डिस्टेंस जो है कभी भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पाथ लेंथ कभी भी पॉजिटिव रहेगा। ओके, और ये जो डिस्टेंस है ये स्केलर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्यों बोल रहे हैं, फिर से अच्छी तरह समझ लो। स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहेंगे जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहेगा। ओके, तो डिस्टेंस या पाथ लेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी। उसका जो मेजरमेंट है वो लेंथ में रहेगा। तो लेंथ किस में मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, मीटर। उसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। और सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है। और उसका डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा, लेंथ मेजर कर रहे हैं तो जब हम लेंथ मेजर करते हैं तो मास मेजर नहीं करते हैं, टाइम मेजर नहीं करते हैं। यदि मुझे किसी ने पूछा तुम्हारे जो पेन है वो पेन का लेंथ बताओ, तो पेन का लेंथ बताने के लिए उसका मास बताऊंगा क्या, मैं ऐड करूंगा क्या, या टाइम बताऊंगा क्या। ऐसा मैं बोलूँगा कि टाइम ये सुबह 9 बजे का टाइम में जब मैं मेजर करूँगा तो उसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, और दोपहर को मेजर करूँगा तो 5.6 सेंटीमीटर है। ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। सो डिस्टेंस मेजर करते समय में क्या आएगा, सिर्फ लेंथ आएगा, मास और टाइम नहीं रहेगा। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा डिस्टेंस का, m0 L1 T0। ध्यान से सुनो, डायमेंशन फार्मूला अभी हमने सेकंड चैप्टर में कंप्लीट किया था। m0 L1 T0। m को 0 क्यों डाला है, क्योंकि डिस्टेंस मेजर करते समय मैं मास में मेजर नहीं करता हूँ। ओके, और टाइम भी मेजर नहीं करता हूँ, तो मास भी 0 रहेगा, टाइम भी 0 रहेगा, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ लेंथ रहेगा। तो L क्या रहेगा, 1 रहेगा। L क्या रहेगा, 1 रहेगा। कभी भी जो भी बॉडी मोशन में है उसका डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होता है, याद रखना है। ए बॉडी विच इज मूविंग, इट्स डिस्टेंस विल नेवर डिक्रीज, उसका डिस्टेंस कम नहीं होगा। डिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव रहेगा, डिस्टेंस कभी भी प्लस साइन में ही रहेगा, पॉजिटिव साइड में ही रहेगा। डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं रहता है। नेगेटिव मतलब नेगेटिव ऑफ द एक्सिस, माइनस में नहीं आएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, या पाथ लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। विथ टाइम वो कैसे रहेगा, पॉजिटिव में ही रहेगा। ये जो डिस्टेंस है ये डिपेंड करता है पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, कितना पाथ फॉलोड कंप्लीट किया उस बॉडी ने ड्यूरिंग द मोशन। सपोज अभी इधर एग्जांपल दिया हुआ है, इफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए से स्टार्ट किया, फिगर में देखो ए से सी तक गया, मगर कैसे गया सी तक, बी के जाने के बाद ए से बी में गया, फिर बी से सी में गया। तो मुझे टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए सी, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया है, 3 मीटर प्लस 4 मीटर, तो कितना हो गया ये, 7 मीटर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, पाथ लेंथ क्या होगा, ए सी, तो पाथ लेंथ कितना होगा, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी प्लस बी सी कितना हो गया, 7 मीटर। 3 + 4 इज इक्वल टू हाउ मच, 7 मीटर हो गया। ये किसके बारे में हमने देखा, ये देखा डिस्टेंस के बारे में। इसको हम कहते हैं पाथ लेंथ। फिर से और एक बार समझ लो, डिस्टेंस कभी भी टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी ही कहते हैं। ओके, अब इसका सिंपल एग्जांपल है,
हम अपने घर से कॉलेज की तरफ आ रहे हैं, तो घर से कॉलेज आने के लिए सपोज 3 रास्ते हैं। ओके, पहला है, पहले रास्ते से आते हैं तो 1 किलोमीटर है, दूसरा रास्ता आता है 1.5 किलोमीटर और तीसरा रास्ता है 2 किलोमीटर का। क्लियर हो गया? सो ये क्या हो गया तुम्हारा? डिस्टेंस हो गया। ये कम ज़्यादा होने वाला नहीं है, डिस्टेंस कभी भी उतना ही रहता है, इट विल नॉट चेंज। कॉलेज से लेके घर तक, अगर तुमने घर चेंज कर दिया तब क्या होगा? वो डिस्टेंस कम हो जाएगा। सपोज हम कॉलेज के नज़दीक आ गए तो क्या हो गया? वो डिस्टेंस कम हो गया। सपोज जहाँ पर रहते हैं उससे और आगे चले गए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। डिस्टेंस अगर हमारा घर हमने शिफ्ट कर दिया है, कॉलेज के नज़दीक आ गए तो क्या हो गया? हमारा जो पाथ लेंथ है, जो डिस्टेंस है, वो कम हो गया। इसका ये मतलब ही नहीं है कि डिस्टेंस नेगेटिव में जा रहा है। ध्यान से सुनो इसको, तुम्हारे दिमाग में भी ऐसा आएगा सर हमारा डिस्टेंस तो कम हो गया तो नेगेटिव हो गया। वो नेगेटिव नहीं है, मगर जो पाथ है वो कम जरूर हुआ है मगर माइनस में नहीं आएगा डिस्टेंस। जैसे टेम्परेचर है, सिंपल एग्जांपल ले लो, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के बाद माइनस में आता है। माइनस में आ गया मतलब टेम्परेचर क्या है? और ज़्यादा कम होते जा रहा है। क्लियर हो गया? वैसे डिस्टेंस के केस में नहीं होता है। डिस्टेंस और पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट विल नॉट डिक्रीज विथ टाइम, इट विल रिमेन सेम, जगह पे रहेगा। तो डिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव रहता है। डिस्टेंस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? पाथ फॉलोड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द मोशन। Distance is a scalar quantity. Distance is measured in length, or unit of length is meter in SI system and unit of length in CJ system is centimeter. तो ये हुआ अपना डिस्टेंस के बारे में। क्लियर हो गया? पक्का समझ में आ गया? अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी। कोई भी बॉडी है वो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो जो उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है। हमें क्या करना है डिस्प्लेसमेंट मेजर करते समय में? इसका जो डायरेक्शन है कहाँ से कहाँ तक रहेगा? इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी के केस में रहेगा। ये भी डिस्प्लेसमेंट भी मेजर करते हैं लेंथ में। इसका एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। सीजीएस यूनिट भी सेंटीमीटर है। इसका डायमेंशन फार्मूला भी m0 l1 t0 है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। क्लियर हो गया? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। इट इज व्हाट? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को अच्छी तरह से समझना है तो कैसे होगा? ये पहला ही एग्जांपल ले लो। हम ए पॉइंट से स्टार्ट किए, ये फिगर देखो एक बार। ए से स्टार्ट किए, बी में आए, बी से स्टार्ट किए, सी पे आए। तो ए टू बी, बी टू सी ऐसा आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? ए बी प्लस बी सी, ये हो गया तुम्हारा पाथ लेंथ या डिस्टेंस। मगर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए सी कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनो, ये फिगर देख लो, जो ऊपर जो फिगर बनाया है ट्राइंगल है, ए बी प्लस बी सी।
डिस्टेंस फाइंड आउट करते समय में हमने क्या किया था, ए बी प्लस बी सी प्लस किया था, ओके, ए बी प्लस बी सी किया था। तो हमने कितना लिया, 3 मीटर प्लस 4 मीटर, कितना हो गया 7 मीटर ले लिया। मगर डिस्प्लेसमेंट ए बी प्लस बी सी नहीं लेंगे, हम लेंगे ए सी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए सी। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the initial point and the final position. Okay, it is the shortest distance between the initial and final position of the body during its motion. इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और जब भी हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं उस वक्त हमें क्या करना है, उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी को मेजर करना है। ओके, डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट ऑफ द बॉडी। अभी इसमें समझने के लिए एक चीज़ अच्छी तरह से जान लेना है कि डिफरेंस कैसे है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है ड्यूरिंग द मोशन। ड्यूरिंग द मोशन वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी क्या है। हेलो हेलो हेलो, सो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, हमें देखना पड़ेगा कि उसका इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। अभी सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, इसको अच्छी तरह समझना है डिस्प्लेसमेंट को। तो ये क्या है, हो सकता है, सपोज अभी एग्जांपल से देखते हैं सर। ए, अभी देखो ये जो प्रीवियस एग्जांपल था इसमें हमने क्या देखा था, ए बी प्लस बी सी देखा था, इसको हम पाथ लेंथ कहते हैं। मगर अब मुझे ए सी वैल्यू निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा,